एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग तीसरा। ये अंग तीसरे की लास्ट लाइन से है। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे थे, जिसके की हमने 16 पौड़ियां कर ली थी। 17वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। असंख्य जप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताव। हे प्रभु, सृष्टि में असंख्य प्रकार से तेरा जाप चल रहा है। जीव असंख्य प्रकार से प्रेम व्यवहार कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं। असंख्य जीव पूजा कर रहे हैं, असंख्य पूजा असंख्य तपताओ। और तुझे प्राप्त करने के लिए जीव असंख्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, असंख्य प्रकार के तप कर रहे हैं। तप कोई क्यों करता है? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जीव मुंह से ग्रंथों में निहित ज्ञान तत्व का पाठ कर रहे हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य योगी बनकर मन से संसार के प्रति उदासीन रहते हैं। उदासीन हम कहते हैं कि न्यूट्रल, जिसको आसपास के किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो न्यूट्रल हो गया। तो असंख्य ऐसे हैं जो योगी बनकर मन से संसार में रहते हुए ही, बात मन की है, आपका आचरण बाहरी कैसा है और मन में क्या है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो असंख्य लोग ऐसे हैं जो योगी बनकर मन से संसार में रहते हुए ही संसार के प्रति उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उनके आसपास जो कुछ जितने मर्जी विकार हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इंसान है ना, जिसको हम एक एग्जाम्पल लेके कहते हैं हम कॉमन लोग हैं, तो कॉमन से एग्जाम्पल लेंगे, जो रूटीन के हैं वही लेते हैं। एक शराबी बंदा है ना, और एक है कि बिल्कुल भी शराब नहीं पीने वाला। अब जो शराब नहीं पीता, उसकी तरह जो नहीं पीता, जिसको बिल्कुल ही कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी तरफ आप चारों तरफ जितनी मर्जी बॉटल्स रख दो, जितने मर्जी गिलासेस में डाल के रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विकार में है, लेकिन उस विकार से वो बचा हुआ है, उनके प्रति वो न्यूट्रल है। ऐसे ही जो योगी हैं, वो संसार में रहते हुए ही संसार के विकारों के प्रति उदासीन रहते हैं। तो असंख्य योगी ऐसे हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दाता। असंख्य भक्त तेरे गुण और ज्ञान की अगाधता पर विचार कर रहे हैं। असंख्य असंख्य ही जीव सत्य धर्म को अपनाने वाले, असंख्य सती जो सत्य को अपनाने वाले, असंख्य दाता असंख्य ही दानी दातार हैं। असंख्य सूर मोह भख सार, असंख्य मोन लिव लाए तार। असंख्य शूरवीर सम्मुख होकर शस्त्रों के वारों को सहन करते हैं। असंख्य शूरवीर जो है सन्मुख होकर शस्त्रों के वार को सहन करते हैं। असंख्य जीव मौन धारण कर एक ही धुन में तल्लीन बैठे हैं। कई तो ऐसे हैं जो शूरवीर बनकर शस्त्रों का सामने से सब शस्त्रों को सहन कर रहे हैं। इसमें अगर हम आध्यात्मिक तौर से लें, तो शूरवीर कौन है? सबसे बड़ा शूरवीर उसको कहा गया है जो मन से मन को जीत लेता है।
फिर उसको विकारों के जितने मर्जी तीर पड़ते रहे, जितने ही शस्त्र विकारों के शस्त्र उस पर प्रहार करते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको सहन कर जाता है। और इसको वैसे लें तो कितने ही शूरवीर हैं जो शस्त्रों को सहन कर रहे हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो मौन धारण कर एक ही धुन में तल्लीन बैठे हैं। मौन धारण कर। सबसे बड़ा शूरवीर कौन? जो मन से मन को जीत ले। फिर विकारों के जितने मर्जी तीर उसको बींधते रहे, बींधने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको बींध नहीं पाएंगे। ऐसे ही कितने ही हैं जो मौन धारण करके एक धुन में लीन, मौन धारण करके, सिर्फ मुंह का, बाहरी मुंह का मौन धारण नहीं, विचारों का मौन धारण करके। क्योंकि एक ही धुन में, एक ही लय में, उस परमात्मा की एक ही लय में जो मस्त होगा वो तभी हो पाएगा जो वो विचारों की जो लहरें उठ रही हैं उनको शांत कर लेगा, जो अंदर के विचारों को मौन कर ले। तो ऐसे भी कितने ही असंख्य हैं ये परमात्मा जो मौन धारण करके एक ही धुन में तल्लीन बैठे हैं। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरी क्या सामर्थ्य है कि हे प्रभु मैं तेरी शक्ति के बारे में विचार कर सकूं। मैं तो इतना तुझ हूं कि एक बार भी समर्पित होने योग्य नहीं हूं। मैं तो इतना अवगुणों से भरा हूं, इतना तुझ हूं। हे निराकार, तुझे रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर। सृष्टि में असंख्य ही मूर्ख, घोर और अंध बुद्धि है। मूर्ख क्यों? कि सब कुछ जान पूछ के भी अनजान बने हुए। घोर अंध बुद्धि, देख कर भी अंधे बने हुए। मौत को रोज देखते हैं हम, लेकिन फिर भी अपनी मौत को हम स्वीकार नहीं करते, अंध बुद्धि बने हुए हैं। असंख्य चोर पराई माल पर पलते रहने वाले हैं। असंख्य अमर कर जाहे जो, असंख्य गलवड़ हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए। असंख्य ऐसे मनुष्य हैं जो शक्ति संपन्न होकर अपने आदेश चलाकर अनुचित कार्य कर जाते हैं। असंख्य अमर कर जाहे जोर, अपने जोर से, अपनी शक्ति के बल पर आदेश चलाकर अनुचित कार्य कर जाते हैं। असंख्य ही शोषक हत्या करने का पाप कमा रहे हैं। असंख्य गलवण हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य पापी पाप अर्जित कर जाते हैं। असंख्य झूठ, असंख्य झूठे झूठ में ही विचरण करते हैं। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराए, खुद भी झूठे हैं और झूठ में ही विचरण करते रहते हैं। असंख्य मलेच मल भक खाए, असंख्य मलेच अखाद्य का ही भक्षण किए चले जा रहे हैं। जो अखाद्य है उसी को खाई चले जा रहे हैं। असंख्य निंदक सिर कर है भार, असंख्य निंदक अपने सिर पर भार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। असंख्य निंदक सिर कर है भार। निंदक, हम ये सुनते हैं बात को कि निंदक के सिर पर भार पड़ता है। कैसे पड़ता है, जरा इसको समझते हैं। निंदक क्या करता है कि दूसरे की जो कमी है उसकी चर्चा सारे जहान में करता है ना। जिसके लिए उसने निंदा की
उसका तो उसने फायदा कर दिया कि उसको अपनी कमी का एहसास हो गया। जो अगर आज समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा कि मेरे में ये कमी है, मैं इसको सुधार कर लूं। लेकिन उसकी जो, ऐसा कहा जाता है कि जो निंदक है ना, उसकी पाप की गठड़ी वो अपने सिर पर रख लेता है। उसका तो सुधार हो गया जिसकी वो निंदा कर रहा है। लेकिन जो निंदा कर रहा है वो उसके कर्मों का बोझ अपने सिर पर लाद रहा है, क्योंकि उसकी कमी को वो 10 जगह बखान कर रहा है। उसकी कमी का वो ढिंढोरा पीट रहा है। उसके कर्मों का फल जो वो कर रहा है, उसने तो अपना सुधार कर लिया, लेकिन वो जो निंदा करके जो पाप कमा रहा है, उसका फल उसके सिर पर, उसका भार उसके सिर पर पड़ता जा रहा है। तो कितने ही निंदक हैं अपने सिर पर भार को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे की बुराई करते चले जा रहे हैं। तो उसका जो पाप है, जो भार है, वो अपने सिर पर उठाए चले जा रहे हैं। उस अदरवाइज आप किसी की बुराई नहीं कर रहे तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? जो आपके पाप कर्म है, जो आपके अच्छे कर्म है, उनका कर्म फल आपके पास ही है। आप एक की ओर निंदा करके उसका भार भी अपने सिर पर डाल रहे हैं। उसका तो सुधार हो जाएगा अगर वो सियाना होगा तो वो ऐसे भार बढ़ाते चले जा रहे हैं। असंख्य नीच कहे विचार, और असंख्य ही होंगे बेचारे जो असंख्य असंख्य निंदक सिर कर है विचार। नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। और भी असंख्य विचारे विनम्र नानक ने अपने तुच्छ विचार अनुसार कहा है। और भी असंख्य होंगे, लेकिन विनम्र नानक ने अपने मुख से अपने तुच्छ विचार अनुसार कहा है। जितना ऊपर वर्णन किया गया है ना कि किस किस तरह के लोग हैं सृष्टि में, मैं इतना तुच्छ हूं कि एक बार भी समर्पित होने योग्य नहीं हूं। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, और केवल तुम ही स्थिर हो। तू सदा सलामत निरंकार। असंख्य नाव, असंख्य था। नाव मीन्स नाम। असंख्य नाव, असंख्य थाव, अगम अगम असंख्य लो। सृष्टि में परमात्मा के नाम भी असंख्य हैं और स्थान भी असंख्य हैं। असंख्य असंख्य ही लोक हैं जहां मनुष्य नहीं जा सकते। कितने ही लोक हैं। हम तो सिर्फ एक, अगर हम इसको और डीपली समझना चाहें तो हम अपने ही लोक को, पृथ्वी में हम कहीं भी जा सकते हैं। पृथ्वी का एक अपना एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के बाहर आम मनुष्य की पहुंच में नहीं है जा सकना। कितने ही, लेकिन लोक तो कितने ही हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं। उन लोगों को कह लो कि ब्रह्म लोक, शिव लोक, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर उनको कोई नहीं भी मानना चाहता तो हम कितने प्लेनेट मान लेते हैं अगर हम साइंस के हिसाब से चलते हैं। हर प्लेनेट का अपना एटमॉस्फेयर है जहां आम इंसान आम तरीके से नहीं जा सकता। कितने ही लोग हैं जहां तक मनुष्य के लिए जाना अगम्य है। कितने ही असंख्य, कितने ही नाम है परमात्मा के, कितने ही स्थान है परमात्मा के, कितने ही लोग हैं। असंख्य कहे सिर भार होए। असंख्य कहना भी भूल है, असंख्य कहना भी पाप है, भूल है वो, क्योंकि उसके वर्णन के लिए असंख्य शब्द भी अपर्याप्त है। इसलिए असंख्य कहना भी पाप है, भूल है ये। उस परमात्मा की व्यापकता का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए असंख्य वर्ड भी कम है। असंख्य कहे सिर भार होए।
अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुन गा। फिर भी अक्षरों के माध्यम से ही प्रभु का नाम जाना जाता है और अक्षरों से ही उसकी स्तुति की जाती है। अखरी लिखन बोलन वा, अखरा सिर संजोग वखान। अक्षरों के द्वारा ही ज्ञान गीतों की सहायता से उस प्रभु के गुणों का गायन किया जाता है। अक्षर हमारे पास असंख्य, हम कह रहे हैं कि असंख्य वर्ड भी कम है, लेकिन फिर भी उसका जो बखान होगा, उसकी कीर्ति का गायन होगा, उसके ज्ञान को जो विद्वान ज्ञान बांटेंगे, वो भी अक्षरों के द्वारा ही होता है। अक्षरों से ही उसकी स्तुति होती है, अक्षरों से ही उसके गुणों का गायन किया जाता है। अखरी लिखन बोलन वा, अक्षरों के माध्यम से ही लिखना संभव है। अखरा सिर संजोग वखान, ललाट पर का भाग्य लेख भी अक्षरों में ही अंकित है। अगर अक्षर ना हो तो हमें पता ही नहीं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो ज्ञान ले रहे हैं, हम जो उसका गुणगान कर रहे हैं, वो अक्षरों के माध्यम से ही कर रहे हैं ना। जिन एह लिखे तिस सिर नाही, जे फरमाए तिव तिव पाहे। जिसने ये लेख लिखे हैं, उस लेखा मुक्त परमात्मा के मस्तक पर भी ऐसे, पर उस परमात्मा के मस्तक पर ऐसे लेख नहीं है। जिन एह लिखे तिस सिर नाही, जिस परमात्मा ने ये हर ललाट पर लेख लिखे हैं, वो परमात्मा स्वयं लेख से मुक्त है। उसके मस्तक पर ऐसे लेख नहीं है। लेख क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर चीज से उदासीन है, अतीत है। वो किसी हर चीज से अलिप्त है, विकार से, विकारों से अलिप्त है। ज्यों फरमावे, ज्यों फरमाए तिव तिव पाहे। जैसे जैसे परमात्मा आदेश करता है, तद अनुसार प्राप्तियां होती है। जेता कीता तेता नाउ, विण नावे नाही खोता। कुदरत कवन कहा विचार, वारया न जावा एक बार। जो तुध भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। परमात्मा द्वारा रचित संपूर्ण सृष्टि विभिन्न रूपों में परमात्मा के नाम से संयुक्त है। जितनी भी सृष्टि रची गई, जेता कीता तेता नाम, जितनी भी उसने सृष्टि रची है, वो उतने ही उसको नाम दिए गए। परमात्मा के नाम विहीन कोई स्थान नहीं। विण नावे नाही को थाओ, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा का नाम ना हो। परमात्मा का नाम, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जितने भी जीव हैं, फिर जितने भी सृष्टि हैं, जितने भी लोक हैं, सब परमात्मा के ही। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो परमात्मा के नाम से विहीन हो। नाम विहीन कोई स्थान नहीं। मेरी क्या सामर्थ्य है कि प्रभु की शक्ति के बारे में विचार सकूं। मैं एक बार भी समर्पित होने योग्य नहीं हूँ। हे निराकार, तुझे रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं। जो तुझ भावे साई भलिकार, जो तुझे भाते हैं वही कार्य भले हैं। तू सदा सलामत निरंकार, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। ये हमने 19 पौड़ी तक कर लिया है। 20वीं पौड़ी से हम नेक्स्ट पोस्ट में आगे चलेंगे।